हाँ लोगो आबिर बोल ए भैया तरी सब फाइट ऑफलाइन तो हो काइना तो डिस्टर्ब देसी यादव है गंगा उधर से लीजिएगा क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तो देखिए आने से पहले ही आप समझिए कि पूरे इस राज्य में जिस तरह से लहर चल रहा है छुपा हुआ नहीं है। देखिए हमको लगता है कि 30% लोग ही उनकी सभा में पहुंच पाए, मतलब तो जाम में फंसे हुए हैं। ये उनके प्रति दीवानगी है, राष्ट्रीय जनता दल के प्रति दीवानगी है। देखिए मतलब कहाँ से सोचिए, भागलपुर चौधरी डी कहाँ से शुरू होकर झारखंड के अंतिम छोर में लोग आए हैं उनको देखने के लिए। आप समझ सकते हैं कि उनके प्रति दीवानगी, महागठबंधन के प्रति दीवानगी जो है, आप समझ लीजिए कि चूँकि एक दिन में 18 सभा, हम लोग कहीं 10 जगह जाते हैं और 2-2 मिनट करके ही बोलते हैं तो लगता है कि आप बेहोश हो जाएंगे, गिर जाएंगे। सोचिए 18 सभा करना, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, दूसरे क्षेत्र से तीसरे क्षेत्र, मतलब हम लोग की मोटिवेशन है ये सब चीज़ें सीखना। और उन्हीं को देख के जिस तरह से हम भी पैदल जनसंपर्क लगभग डेली 12-13 किलोमीटर 14 किलोमीटर कर रहे हैं, तो प्रेरणा है हम लोग से। आप एक सवाल आपसे है, कहलगांव में आप लगातार एनटीपीसी को लेकर सीएसआर के तहत जो काम होना चाहिए वो काम हुआ नहीं, लगातार आप समस्याओं को लेकर अवगत करा रहे लोगों को। क्या आपके आने के बाद इन चीज़ों में काम होगा? भैया देखिए हमने तो शुरू दिन से यही कहा। देखिए हमने आवाज़ उठाई कि हम इसमें कोई भी राजनीतिक लड़ाई नहीं करना चाहते। हम इसमें कोई भी किसी के भी साथ पक्ष विपक्ष का बात नहीं, क्योंकि जनता के हित का बात है। हम चाहेंगे पक्ष के लोगों विपक्ष के लोगों सभी साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म में आके न्याय दिलाएं यहाँ की जनता को। सीएसआर का चीज़ आज तक बताइए, हम कल नगर भ्रमण में थे, बोला जाता है कि नगर में जो दुकानें होती है सबसे बुद्धिजीवी वर्ग, व्यवसाय वर्ग होता है। वो लोग कह रहे हैं आज से मेरे पिताजी, दादाजी और दादाजी का मतलब दुकान चलाते आए, आज हम चला रहे हैं। आज तक हम लोग सुने तक नहीं थे ये सब चीज़ की सीएसआर होता है क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, ऐसा आवाज़ उठा। तो देखिए सीएसआर के तहत कहलगांव के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जो काम होना चाहिए था, ग्रामीण में जब जाते हैं आज भी टूटी सड़कें हैं, जाम की समस्या कहलगांव में, इन चीज़ों से निजात मिलेगा? भैया जाम की समस्या तो आप समझिए कि बच्चे लोग 2-2 टिफ़िन बॉक्स लेके स्कूल जाते हैं। एक तो दिन भर के स्कूल के लिए, दूसरा स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर पहुंचने तक जो 4 घंटे 5 घंटे का समय लगता है, लोग अपना एक अलग से घर वाले टिफ़िन और पानी बोतल देते हैं। तो ये आप समझिए कि जाम का समस्या कोई आवाज़ नहीं उठाता इन सब चीज़ों को लेके। देखिए एक होता है कि आप काम कराने का चाहत और ललक रखते होंगे तो आप आवाज़ उठाइए। तो इस चीज़ के बारे में आज तक इतने दिन तक कोई विधायक रहे, वो इतने वोट से जीते हुए विधायक रहे, सांसद रहे, हम एक ही जन को दोषी नहीं कहेंगे, सभी का इसमें हाथ है, सभी का दोष है। एनटीपीसी सीएसआर का ही बात जो हमने उठाया, आप समझिए कि ये अकेला वो एक नेता का हाथ नहीं है, जो एक जनप्रतिनिधि का हाथ नहीं है, शासन के भी लोग का मिली भगत है, जनप्रतिनिधि लोग भी सब मिलकर फ़ायदा उठाते, निजी लाभ उठाते हैं। हमने तो ऐलान कर दिया एक निजी लाभ भी अगर हम एनटीपीसी से आप लोग को लगे जीवन में कभी लिया है तो आप हमारा इस्तीफा तैयार है। कहलगांव की जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा? कहलगांव की जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा? मैसेज तो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी बोल के गए कि यहाँ पे गठबंधन का उम्मीदवार रजनीश है। तो आप समझिए कि जब चेहरा तो मुख्यमंत्री का वो है, चुनाव तो पूरे बिहार में उनके नेतृत्व में लोग लड़ रहे हैं, जब उन्होंने घोषणा करी थी तो उसमें इफ बट की बात है। पहले चरण का चुनाव कल हो चुका है और लगभग लग रहा है कि तेजस्वी यादव सरकार बनाएंगे। दूसरे चरण में क्या लग रहा है? भैया देखिए कुछ नहीं लग रहा, एक सीट इम्पोर्टेंट होता है और हम लोग ये सब बात कर नहीं रहते कौन सरकार बना रहा नहीं है। लक्ष्य हम लोग का ये है कि जिनको भी उन्होंने उम्मीदवार बना के भेजा, एक सीट जिता के भेजे। ठीक है, सरकार बना रहे हैं, उन बहुमत का बनाएंगे, 150-200 सीट लाएंगे। और गर्व का बात रहेगा कि क्या जनादेश दिया यहाँ के लोगों ने, हम लोग का स्पष्ट संदेश। तेजस्वी यादव के द्वारा आपको जीत का माला पहनाया गया, क्या कहिएगा? तो देखिए हमको पहले से आशीर्वाद दे रहे हैं। 8 तारीख को बिरनौद में ही बोल दिए थे नेता नहीं बेटा बन के काम करेगा। वो तो मेरे बड़े भाई हैं, हम कहे कि अगर हम जगह पे आते हैं सरकार बनती तो हमारे लिए भी कुछ बढ़िया सोच के रखे, हमारी तो वार्ता भी होते रहती है, तो ज़्यादा इसमें क्या बोलते हैं। आपने तेजस्वी यादव के द्वारा भी जो आपने बोला था, इनका भी घोषणा कर दिया कि अगर हम विधायक बन जाते हैं तो मेरा जो भी पेमेंट होगा हमारे लिए इस दुनिया में सबसे बड़े माता पिता होते हैं, सभी के लिए होते हैं। जब हमने पिताजी के सामने ये बात कहा कि हम पिताजी के सामने झूठ नहीं बोलेंगे, अब तो लोगों को भरोसा हो जाना चाहिए। इसी के लिए भी माँ पिताजी से तो बढ़कर कोई नहीं होता है। हमने तो पिताजी के सामने ये बात कहा, हमने उन्हें सामने में रख के बोला कि
हम एक भी रुपया अपना विधायक का जो पेंशन आएगा हम नहीं लेंगे, हम अपना सरकारी आवास यूज़ नहीं करेंगे, ताकि जनता के लिए कर देंगे ये सारा चीज़ दोनों। तो इतना तो हम चाह रहे हैं, कर रहे हैं। हमने NTPC CSR के खिलाफ आज से लगभग 3 महीने पहले पहली बार आवाज़ उठाया। अभी प्रमुखता से इसका आवाज़ हमने 15 दिन पहले उठाया, उसके बाद भी कोई दल के लोग इस पर नहीं आए। क्या आए कोई दल के लोग? कोई नहीं आए। हम तो चाह रहे कोई और भी आए, हमारा सहयोग करे इस मुहिम में, जनता को न्याय दिलवाइए भाई। हमारा तो यही काम है कि जो यहाँ का हक का चीज़ें यहाँ मिलना चाहिए। हम एक फ़ोटो दिखाते हैं, मेरा मोबाइल इसके पास है। हम NTPC CSR के माध्यम से पहलगाम को क्या मिला है पता है? टूटा हुआ झूला। पार्क में आप बेंच देखिएगा तो लिखा रहेगा NTPC CSR। शर्म आता है हम लोग को। हैदराबाद का 4 मीनार आप हलगांव में एक बड़ी समस्या है, मतलब बाढ़ का भी समस्या है, गंगा कटाव की समस्या है, इस पर भी आज तक किसी का ध्यान नहीं है। वही हम कह रहे हैं। आज सुबह हम उस वार्ड में गए थे, वार्ड नंबर 16 या 17 है शायद से, सॉरी 9-10 है, वार्ड नंबर 9-10 है। हम उस वार्ड में गए थे, आप मानेंगे नहीं, लगभग 40-50 सुबह युवा साथी, हम मतलब प्रचार के मकसद से नहीं गए, हम देखने गए थे, गंगा किनारे गए थे कि जरा सा शांत करिए, जरा सा हम देखने गए थे कि